What is the least salary rate in Norway? How much tax we have to pay? How much work we can do as a student? स्टूडेंट आप अपने मुल्क से जो डिग्रियाँ लेकर आते हैं, एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, वो यहाँ पे लैंग्वेज की वजह से काउंट नहीं कर। अगर आप बोलेंगे जी आई वॉज अ मैनेजर और फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो वो जहाँ पे आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं आप किसी रेस्टोरेंट में डिश वॉशर की जॉब आप अप्लाई कर रहे हैं, बोलेंगे फार्मास्यूटिकल का मैनेजर है तो उससे बर्तन धोने का क्या काम है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका? खैरियत से है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप लोग घर पे खैर खैरियत से होंगे और दिसंबर की सर्दियों से लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे होंगे। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बड़े अरसे से मैं सोच रहा था कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था, टाइम नहीं था, बिज़ी था काफ़ी। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल मैसेजेस में सवाल करते हैं और जॉब के हवाले से किस किस्म की जॉब्स अवेलेबल होती हैं और जॉब्स के हवाले से मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस करते हैं। और हर किसी को इंडिविजुअल बताना मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है और बाज़-औक़ात टाइम नहीं होता, बाज़-औक़ात फिर बंदा भूल जाता है और फिर बंदा सोचता रहता है कि इस वीक के एंड पे टाइम मिलेगा तो मैं मैसेज कर दूँगा। लेकिन एक बंदे को बताने का क्या फ़ायदा है? बंदा कोशिश करे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एड्रेस करे ताकि जिसके ज़हन में भी कोई सवाल हो उस तक बात पहुँच जाए। तो हम फ़ालतू टाइम ज़ाया नहीं करते, हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। मेरा जो आज का टॉपिक है कि सारा का सारा जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक, ये टोटली सैलरी से जॉब कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, नॉर्वे के अंदर। तो बेसिकली मैंने क्वेश्चंस लिखे थे और उन क्वेश्चंस को मैं बारी बारी पढ़ूंगा और उनके आंसर्स भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद है इसमें बेसिक सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएंगे। लेकिन आप में से किसी को अगर कोई और क्वेश्चन पूछना हो, कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो वो मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है वो नीचे कमेंट में मैसेज करे, तो मैं उसका रिप्लाई विद इन 2-3 आवर्स मैं इंशाल्लाह ताला दे दूँगा इंशाल्लाह ताला। और जो मेरे दोस्त फ्रेंड्स वगैरह इंडिया से या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से मुझसे रब्ता करते हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को पहले देख लिया करें और उसको सुन लिया करें। फिर अगर आपके जहन में कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है या कोई क्यूरी है, तो वो मुझे पर्सनल मैसेज करें, मैं उनको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूँगा। क्योंकि इस तरह डायरेक्टली मुझसे हर बंदा बेसिक सवाल पूछता है जो कि बहुत ही बेसिक्स चीज़ें हैं जो मैंने डिस्कस की हुई हैं, और तो वो फिर मुझे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम होती है उनको उस डिटेल में डेप्थ में जाके समझाने में। तो शुरू करते हैं फालतू टाइम ज़ाया किए बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लीस्ट सैलरी रेट इन नॉर्वे? लीस्ट सैलरी रेट इस टाइम 167 क्रोनर चल रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। और ये 167 टू 168 हो सकता है, 169 हो सकता है, लेकिन मेरी लास्ट इतलात के मुताबिक 167 है और ये है गवर्नमेंट का रेट। लेकिन कोई भी कंपनी 167 नहीं पे कर रही यहाँ पे इस टाइम। तमाम कंपनीज़ 170 प्लस पे कर रही हैं और मरी से मरी भी अगर कोई कंपनी है तो वो 172-73 करोड़ पर आवर पे कर रही है। तो ये आपके पहले सवाल का जवाब है। और इसको अगर हम डिटेल में ले जाएं तो कहाँ तक ये जा रहा है? एवरेज अपॉन एवरेज ये 195 तक रेट जा रहा है। ये एवरेज है, मतलब नॉर्मल कंपनीज़ जो है, नॉर्वेजियन कंपनीज़, एशियन कंपनीज़, वो होटल या रेस्टोरेंट्स वगैरह जो है वो 170 से शुरू होके वो 195 तक जा रहे हैं ईज़िली, और 200 तक भी पे कर रहे हैं। लेकिन 195, 190, 187, 182, 172, 185 ये नॉर्मल रेट्स चल रहे हैं यहाँ पे। इसके आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी निगोशिएशन कर लेते हैं एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन, जब आप जॉब ले रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मच टैक्स वी हैव टू पे? टैक्स कितना पे करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हर बंदा जो हमारे मुल्कों से आता है, मतलब हमारे एशियन कंट्रीज से आता है, उसका पहला सवाल ही होता है, क्योंकि हमारे कंट्रीज़ के अंदर टैक्स है ही नहीं सैलरीज़ के ऊपर, ठीक है, या है तो बहुत थोड़ा है, ठीक है। तो किसी की 1 लाख सैलरी है तो वो 5000 टैक्स दे रहा है, किसी की 2 लाख सैलरी है तो वो 5-6,000 टैक्स दे रहा है। मंथली सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सैलरी का जो टैक्स रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो एक बहुत बड़े अमाउंट आपकी सैलरी से जो है वो टैक्स में चली जाती है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आने के बाद लोगों को होते वाह इतना सारा पैसा तो टैक्स में जा रहा है। तो ऑलमोस्ट आपका 40 to 50% आपकी जो सैलरी होती है वो टैक्स में चली जाती है।
तो सॉरी मैं गलत बोल गया, ऑलमोस्ट आपका 40 to 50% आपकी जो सैलरी होती है वो आपके हाउस रेंट में चली जाती है, और 30% to 35% आपका जो है वो टैक्स में चली जाती है। तो अभी क्योंकि टैक्स के मुतालिक सवाल है, मैं इसके मुतालिक आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बंदे की जो एवरेज सैलरी है मंथली वो ऑलमोस्ट उसकी 200 करोड़ सैलरी है, लेट से हम बात करते हैं, और वो एवरेज जो सैलरी मंथ के एंड पे उठाता है वो 35K उठाता है, यानी कि 35,000 नॉर्वेजियन क्रोनर उठाता है। ये एक नॉमिनल एवरेज सैलरी है। नॉर्मल जो सैलरी चल रही होती है वो 28,000 पर मंथ से लेकर 36,000 पर मंथ तक जा रही है, और जो अच्छी सैलरी में शुमार होता है वो 40,000 अच्छी सैलरी में शुमार होता है। इससे ऊपर बहुत ही अच्छी सैलरी कंसिडर होती है। तो वो डॉक्टर्स वगैरह या इस तरह के जो स्पेशलाइज लोग हैं उनके लिए वो सैलरी 40 प्लस में जाती है। जो नॉर्मल जॉब्स हैं, जिससे उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे, उसमें ये सैलरी बहुत अच्छी कंसिडर होती है, 35,000 भी। तो 35,000 अगर आपकी मंथली सैलरी है, और आपका मंथली टैक्स जो है इसमें से आपका जो बनेगा वो ऑलमोस्ट आपका 25 to 35% आपका बनेगा। अगर आपकी 35,000 सैलरी है तो ऑलमोस्ट आप समझ लेंगे 35% ऑफ द सैलरी वो आप टैक्स में दे रहे होंगे। सो अगर मंथली सैलरी आपकी 35K है और मंथली टैक्स आपका 12,250 करोनर है 35% के हिसाब से, तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपको टैक्स दे के 22,750 करोनर आपकी पॉकेट में आ रहे होते हैं। यानी कि आपने 35,000 सैलरी अपनी जॉब से उठाई है, और उसमें से आपने 35% आपने टैक्स पे किया है। टैक्स ऑलरेडी आपकी कंपनी आपको काट के आपको सैलरी देती है, ऐसा नहीं है कि आप खुद टैक्स पे करते हैं। ऑलरेडी आपकी कंपनी आपके सैलरी से टैक्स जमा कराती है और बाकी पैसे आपके अकाउंट में डालती है। तो आफ्टर टैक्स सैलरी यहाँ पे नॉर्वे में आपको मिलती है। तो वो 22,250 करोड़ है। ये प्लस माइनस हो सकती है, ये 15,000 भी हो सकता है टैक्स। ये 15,000 तो खैर नहीं होगा 35,000 पे, ये 12,250 भी हो सकता है, ये 11,000 भी हो सकता है, और इसको आप मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर जो टैक्स डिपार्टमेंट है नॉर्वे का, जिसे इस्काते तातीन कहते हैं, वो मेक श्योर करता है कि जितनी आपने पूरे साल में सैलरी उठाई है उसके हिसाब से आपने टैक्स पूरा पे किया है कि नहीं किया। अगर आप कम पे करेंगे तो आपसे अगले साल वो मांग लिया जाएगा, अगर आप ज़्यादा पे करेंगे तो अगले साल आपको वो वापस कर दिया जाएगा। लिहाजा अपॉन एवरेज जो है ना, वो अगर आपकी 35K सैलरी है तो आप 35% उस पर टैक्स दे रहे होंगे। अगर आपकी सैलरी लेट से 20,000 है तो आप उसके ऊपर 25% टैक्स दे रहे होंगे, यहाँ से लेस टैक्स पे कर रहे होंगे। जितनी ज़्यादा सैलरी होगी उतना ज़्यादा टैक्स होगा। टैक्स रेट 45% तक भी चला जाता है। अच्छा, आगे आ जाए। हाउ मच वर्क वी कैन डू एज अ स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए 80 घंटे अलाउ हैं, ठीक है। 12,000 करोड़ से 15,000 करोड़ तक आप सैलरी बना लेते हैं इसके अंदर, और 12% यानी कि 12% से 15% तक आपका टैक्स रेट बनता है इसके ऊपर। ऑलमोस्ट 8, 9, 10, 11 हज़ार करोड़ या 12,000 करोड़ आप आफ्टर टैक्स सैलरी आप घर लेके जा रहे होते हैं। तो स्टूडेंट के लिए ये एक बेसिक कैलकुलेशन है। और इसके बारे में अगर किसी ने मज़ीद कोई सवाल करना हो या कोई कमेंट में लिख देगा मेरी वीडियो के, तो मैं उसको ज़रूर जवाब दूंगा इंशाअल्लाह अज़ीम। आगे आ जाए। हाउ टू गेट वर्क। मैंने इस सवालों को तरतीब नहीं दिया हुआ, जो मेरे जहन में आया मैंने उनको लिख दिया है। तो आगे पीछे हो सकते हैं सवालों की सीक्वेंस, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने हर सवाल का कोशिश किया कि मैं आपको जवाब दूँ। हाउ टू गेट वर्क। भाई सीधी सी बात है, आप अपने मुल्क से जो डिग्रियाँ लेकर आते हैं, एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, वो यहाँ पे लैंग्वेज की वजह से काउंट नहीं करता, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट, बिज़नेस इन्वायरमेंट या जॉब इन्वायरमेंट टोटली चेंज है। और यहाँ पे आपको अगर आपको जॉब लेनी है तो आपको अपनी सीवी के अंदर कुछ रेस्टोरेंट का वर्क, कुछ सर्वेटर का वर्क यानी कि वेटर का वर्क, कुछ बार टेंडर का वर्क, इस तरह का वर्क आपको डालना पड़ता है, ठीक है। तो अपनी सीवी को मॉडिफाई कर लिया करें, उसमें जैसे वेटर होते हैं, वेट्रेस होती हैं, जैसे बार टेंडर्स होते हैं, इस तरह की जो जॉब्स वगैरह होती हैं वो अपनी सीवी में आप लोग ऐड कर लिया करें। आपको एक्सपीरियंस होता है अपने मुल्कों में देख देख के, तो वो उसमें ऐड कर लिया करें, ठीक है। अगर आप बोलेंगे जी आई वाज अ मैनेजर और फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो वो जहाँ पे आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं आप किसी रेस्टोरेंट में डिश वॉशर की जॉब आप अप्लाई कर रहे हैं, बोलेंगे फार्मास्यूटिकल का मैनेजर है तो उससे बर्तन धोने का क्या काम है। अगर आप शेफ़ आए हैं पीछे से अपने कंट्री से, और यहाँ पे आके आप अप्लाई करते हैं कि जी कि मैं जो है ना वो यहाँ पे क्लीनिंग का काम करूँगा, लेट से मैं एक बात कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल किसी रेस्टोरेंट के अंदर या किसी होटल के अंदर, तो बोलेंगे भाई शेफ़ है तो हमें इसकी एजुकेशन से क्या लेना देना, हमने तो यहाँ पे क्लीनिंग करवानी है। तो टेक्निकली आपको हर चीज़ ऐड कब करनी पड़ती है कि जी मैंने ये काम भी किया हुआ है, मैंने बार टेंडर का भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है। जस्ट फॉर द टाइम बिंग आप पहली जॉब आप जब ले लेते तो फिर आप पहली जॉब का एक्सपीरियंस आप डालें, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपका कैलकुलेट होता रहेगा। ये एक तरह से मैनिपुलेशन ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये करना पड़ता है आपको, बीइंग एन एशियन ये आपको करना पड़ता है। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपको पहली
जॉब फाइंड करने में स्ट्रॉन्ग रेफरेंस चाहिए होगा, अपना कोई कंट्री का बंदा ढूंढना पड़ेगा, कोई जान पहचान का बंदा ढूंढना पड़ेगा, कोई दोस्त वगैरह जो आपका क्लास फेलो भी हो या आपके रूममेट हो वो जॉब पे लगा हो, उसकी रेफरेंस आपको चाहिए होगा। अगर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है तो फिर लास्ट ऑप्शन ये है कि अपनी सीवी को थोड़ा सा मैनिपुलेट करें, उसके अंदर इस तरह के एक्सपीरियंसेस डालें और रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, मोटेल्स में और इस तरह की जगहों पे अपनी सीवी को आप ड्रॉप करें। ऑनलाइन फेसबुक ग्रुप्स भी हैं, इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे आगे चल के, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई थ्रू, हाँ जी, ये वही सवाल है कि किस तरह जॉब पे अप्लाई करना, हाउ टू गेट वर्क। फेसबुक ग्रुप्स हैं, हर सिटी का अपना ग्रुप है, ओस्लो, ट्रोम्सो, बूदा, ये 3 तो मैं रह चुका हूँ, इन पे मुझे अंदाज़ा है। बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए, तो उन ग्रुप्स को आप ज्वाइन करते हैं। कुछ सर्वेटर्स के ग्रुप हैं, कुछ बारटेंडर्स के ग्रुप हैं, कुछ जॉब्स के ग्रुप हैं। वो उसमें कुछ में 5000 लोग हैं, कुछ में 3000 लोग हैं, कुछ में 10,000 लोग हैं। आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। लोगों ने वहाँ पे पोस्ट किया होता है कि हमें वेटर चाहिए, वेट्रेस चाहिए, ये एक्सपीरियंस चाहिए, हमें प्रिपरेशन शेफ़ चाहिए, हमें फ़लानी चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, अपनी सीवी को वहाँ पे आप भेज सकते हैं और आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप लकी होंगे तो वो लोग आपसे रब्ता कर लेंगे, आपकी सीवी मांग लेंगे। इसके अलावा fin.no यहाँ का एक मतलब कि स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पे आप fin.no पे जाके जॉब्स देख सकते हैं। वहाँ पे हर किस्म की जॉब की एडवर्टीज़मेंट होती है। हर कंपनी को ये लाजिम होता है जब भी वो कोई जॉब ओपन करते हैं तो वो जॉब को फिन पे उनको ऐड देना लाजमी होता है। तो वो फिन पे ऐड्स आते हैं हर जॉब के, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। अपना सिटी सेलेक्ट करके, अपना डेजिग्नेशन सेलेक्ट करके, अपना इंटरेस्ट सेलेक्ट करके आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद आप आ जाएँ कि मैं थोड़ा सा ये पढ़ भी देता हूँ जो मैंने लिखा है। अप्लाई थ्रू फेसबुक ग्रुप्स, देयर आर मैनी ग्रुप्स। यूज़ सेम कंट्री रेफरेंस और फेलोज़ रेफरेंस, यानी कि अगर आप बांग्लादेश से हैं, आप बांग्लादेश के लोग ढूंढ लें और उनको आप अपना आप कम्युनिकेट करें तो वो आपको अच्छे तरीके से हेल्प आउट करेंगे। और बांग्लादेशी लोग हैं या इंडियन लोग हैं, ये लोग बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेट करते हैं। नेपाली बहुत अच्छे लोग हैं, कोऑपरेट करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। और पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं और एक दूसरे को भी ये अकोमोडेट करते हैं। तो अगर आपको कोई एशियन मिल जाता है तो आप उससे बातचीत करेंगे तो वो आपको ज़रूर बताएगा कि इस कंपनी में अवेलेबिलिटी है जॉब की, आप वहाँ अप्लाई करें। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सीवी ड्रॉप इन डिफरेंट प्लेसेस आल्सो वर्क्स फाइन, बट राइट नाउ कोरोना की सिचुएशन है तो फिज़िकली जाना इतना वैलिड नहीं होता। लेकिन ये है कि फ़िज़िकली जाना वैलिड भी है। अगर आपने मास्क पहन लिया, आप जाएँ, बस फ़िज़िकली अपनी सीवी ड्रॉप करें। इस तरह ये होता है, अगर किसी को अर्जेंटली रिक्वायरमेंट होती है तो आपको फ़ौरी तौर पे आपसे इंटरव्यू कर लेता है, उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आपसे वो हेलो हाय करने के लिए बाहर आएगा तो ऑटोमेटिकली आपसे बातचीत करेगा। लेकिन अगर आप किसी वेटर से बोलेंगे जी मैं जॉब ढूंढने आया, थोड़ी ना वो आपको टाइम देगा। आप काउंटर पे जाएँ, काउंटर पे जाके पूछेंगे जी किचन में कोई बंदा है, कोई मैनेजर वगैरह है, किचन का कोई बंदा है या क्लीनिंग का कोई बंदा है, मैनेजर बंदा है, तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उससे आप मिलें, अगर वो आपसे मिलना है तो उसको आपको सीवी दें, आप बोले मेरा एक्सपीरियंस है, मैं काम करना चाहता हूँ, तो वो आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव होगा। बजाय ये कि आप किसी शेफ़ को, काम करते शेफ़ को आप सीवी दे दें, किसी अकाउंट पे खड़ी हुई कासा पे यानी क्या कैश काउंटर पे खड़ी हुई लड़की को आप सीवी दे दें। वो सीवी रखेगी और वो सीवी बॉस तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, ये एक अलग डिबेट है। तो कोशिश करें कि फ़िज़िकल भी सीवी दें और ऑनलाइन तो ज़्यादा से ज़्यादा सीवीज़ दें अगर आप यहाँ पे नॉर्वे में आते हैं तो। व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू कैन फाइंड, होटल, रेस्टोरेंट्स में आपको डिश वॉशर की मिल जाएगी, फूड प्रिपरेशन शेफ़ की मिल जाएगी, एज अ पार्ट टाइम शेफ़ की मिल जाएगी, ऑर्डनरी शेफ़ की, शू शेफ़ की आपको मिल जाएगी। ऐसी कोई भी जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं जिसमें लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं है। अब खाना पकाने के लिए लैंग्वेज की आपको ज़रूरत नहीं है, क्लीनिंग के लिए आपको लैंग्वेज की आपको ज़रूरत नहीं है, प्रिपरेशन शेफ़ के लिए आपको लैंग्वेज की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने अकाउंटेंट की जॉब करनी है, आपको सारी की सारी लैंग्वेज रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए। कासा कैश काउंटर पे खड़े होना है तो आपको लैंग्वेज स्किल्स चाहिए। ओस्लो में नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज़ी चल रही है और हिंदी उर्दू चल रही है, ज़्यादातर अंग्रेज़ी चल रही है। लेकिन अदर देन ओस्लो अगर आप किसी भी शहर में जाएंगे, ख़ास तौर पे नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ नॉर्वे जाएंगे, तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। अदरवाइज़ जितनी भी नॉन लैंग्वेज एसेंशियल जॉब्स है उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट टू आस्क व्हेन कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, जब आपको जॉब के लिए बुलाया जाए, किसी भी जॉब की, छोटी से छोटी जॉब, डिश वॉशर की जॉब, कोई भी जॉब के लिए बुलाया जाए, तो आप क्या उनसे सवालात करें। वो तो आपसे सवालात करेंगे, आपको क्या आता है क्या नहीं आता, आपकी अवेलेबिलिटी क्या है। आपसे अगर वो पूछे, अगर आपको कोई सवाल वगैरह है तो आप लाजमी हमेशा सवाल पूछें। अगर आप बोलेंगे नहीं आई डू नॉट हैव एनी क्वेश्चन, तो बोलेंगे इसका इंटरेस्ट नहीं है। हमेशा सवालात करें। सवाल आप ये कर सकते हैं कि पर आवर रेट आप क्या देंगे, ये लाजमी सवाल करें, क्योंकि अगर आप ये सवाल नहीं करते तो वो लोग आपको लीस्ट रेट पे आपको हायर करते हैं। तो आप हमेशा पूछेंगे भाई आप सैलरी रेट क्या दे रहे हो। उसके बाद आप पूछें क्या आप मुझे पार्ट टाइम हायर करना चाहते हो, फुल टाइम हायर करना चाहते हो। फुल टाइम होता है 160 आवर्स अ मंथ, पार्ट टाइम होता है जितने घंटे दे दे, 1 घंटे से लेके 50 घंटे, 100 घंटे, जितने घंटे भी आपको वो दे दे। अच्छा, कौन से डेज़ में आपको मेरी ज़रूरत है काम की, ठीक है।
मेरी जॉब क्या होगी। और ऑल्सो अगर आपको आप और वो कंफर्टेबल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि जी अच्छा मुझे अगर आप विज़िट करा दें जगह का, लेट्स से आप कहते हैं मैंने डिश वॉशर की जॉब करने के लिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए या किसी होटल में गए, तो आप उनसे कह सकते हैं कि मैं क्या विज़िट कर सकता हूँ उस जगह का, तो वो अच्छा फ़ील करेंगे और आपको विज़िट कराएंगे। हमेशा जब आप सवाल करेंगे तो आपका जो एम्प्लॉयर, हायरिंग एम्प्लॉयर है जो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, हमेशा वो पॉजिटिवली आपके बारे में सोचेगा, क्योंकि आप उससे उसकी जॉब में उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो प्राउडली आपको वो जगह जो है ना वो दिखाएगा। और इस तरह आपके जहन में भी एक माइंड बन जाएगा कि भाई मैंने कहाँ पे काम करना है और मेरी क्या क्या ज़िम्मेदारी होगी। तो ये काम लाजमी करें। उसके बाद व्हाट नॉट टू डू व्हेन स्टार्ट न्यू जॉब। डो नॉट गो फॉर ऑन कॉल जॉब। ऐसा होता है कि आप पार्ट टाइम जॉब आपको मिल जाती है और फिर वो आपको सुबह कॉल कर रहे हैं, हे अबरार आर यू अवेलेबल फॉर टुडे, वी नीड यू फॉर 2 आवर्स 3 आवर्स। ये वाला काम मत कीजिए। ये वाला काम ओनली एंड ओनली एंड ओनली, मैं फिर कह रहा हूँ, ओनली तब करें जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं हो कमाई का, तब आप ये ऑप्शन लें। और ये ऑप्शन जितनी जल्दी आप छोड़ के पक्के ऑप्शन पे शिफ्ट हो जाएं जिसमें आपको घंटे फिक्स हो, पता हो, आपको पहले से पता हो कि आपने किस दिन जॉब करनी है, जब जैसे ही आपको वो ऑप्शन मिलता है इसको गोली मारें। क्योंकि इस तरह ये स्पॉयलर्स होते हैं और ये काम करना बिल्कुल गलत है। इस तरह ये जो कंपनीज़ होती हैं ये स्पॉइल करती हैं ख़ास तौर पे पेशेंट्स को। सो अगर आपको सुबह कॉल आ रही है कि जी आज आ सकते हो आप, या रात को आपको कहा जा रहा है हे अबरार और हे वट एवर, सो जो भी नेम हो, कि आप कल सुबह जॉब पे आ सकते हैं। सो ऑलवेज़ 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 डू वट योर माइंड एंड हार्ट सेज। ऐसा ना करें आप यस बोल दें, प्रेशर में आके बाद में बोलें यार मैंने क्यों यस कर दिया। सो डोंट डू दिस। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमेशा आप ऑन कॉल पे ही रहेंगे, कंपनीज़ आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देंगी, कंपनीज़ आपको इंपॉर्टेंस नहीं देंगी। सो हेल्प करें, ज़रूर हेल्प करें। अगर वो आपको अच्छे घंटे दे रहा है, यानी कि अगर आपको हफ्ते में कोई, आप स्टूडेंट हैं, आपको कोई 10-12 घंटे दे रहा है और फिर आपको ऑन कॉल पे बुलाता है, आप चले जाए। लेकिन अगर आपको कोई बुलाता ही नहीं है, एकदम से फ़ोन करता है एक दिन, जी कल जॉब पे आ जाओ, जी रात को जॉब पे आ जाओ, तो जिसको भी आप मानते हैं उसका वास्ता है कि इस तरह के आप काम मत करें, क्योंकि इस तरह आप अपने लाइफ को भी स्पॉइल करते हैं, टाइम को स्पॉइल करते हैं, अपनी एजुकेशन को स्पॉइल करते हैं, अपनी फैमिली लाइफ को स्पॉइल करते हैं और अपने मैनेजर्स को भी आप स्पॉइल करते हैं। वो फिर इसी तरह आपसे काम लेंगे, वो फिर आपको ऑन कॉल ही रख देंगे। अच्छा जी, हाउ टू स्टार्ट वर्किंग। कैसे काम स्टार्ट करना है। कॉन्ट्रैक्ट पहले साइन करना है फिर काम स्टार्ट करना है। नॉर्मली अगर आप ओस्लो या ओस्लो के गिरदनवा में किसी कंपनी में काम स्टार्ट करने लगे तो हमेशा पहले आप कॉन्ट्रैक्ट की डिमांड करें, कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, उसके बाद आप काम शुरू करें। चाहे आपने 2 घंटे काम करना है उस कंपनी में, उसके बाद कभी काम नहीं करना उस कंपनी, तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए। यू शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ पेपर। आपको चोट लग सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है उस कंपनी के अंदर। इन दैट केस अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ना हुआ, आप कैसे गवर्नमेंट को बताएंगे कि मैं ऑन जॉब था, मैं ज़ख्मी हुआ। कंपनी गवर्नमेंट तो बोलेगी आप तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, आप बोलोगे नहीं मैंने जॉब स्टार्ट की थी, बोलेंगे प्रूफ, आप बोलोगे जी कंपनी के पास जाओगे, कंपनी आपको प्रूफ नहीं देगी। 2 घंटे में आपने काम, 2 घंटे के लिए आप गए, आपने टांग तोड़वा लिए। और मेरे एक बहुत ही करीबी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है कि जॉब स्टार्ट की है, पहले हफ्ते में उसकी टांग टूट गई अनफॉर्चुनेटली। और कंपनी ने इतना परेशान किया उसको, इतना परेशान किया उसको, इतना परेशान किया, बल्कि 2-3 लड़कों ने उसको हेल्प करके टैक्सी में डाल के उसको हॉस्पिटल लेके गए और सारा उसका काम मिसमैनेज किया। उसको रूल्स का भी नहीं पता था, रेगुलेशन का नहीं पता था, स्टूडेंट था वो बेचारा। तो और कंपनी के जो मालकान थे उन्होंने स्पॉइल किया उस लड़के को। तो ऐसा ना करें, पहला दिन ही कॉन्ट्रैक्ट लें, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करें, उसके बाद जॉब करें। ये आपके लिए अच्छा है, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए अच्छा है। अच्छा जी, और मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ आपको ये लंबी लग रही होंगी, लेकिन ये मेरे 5-6 साल का निचोड़ है जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस हासिल किया। मैंने लोगों को यहाँ पे सिक होते देखा है और उनको मैंने अपने फाइनेंशियल्स में परेशान होते देखा है, टेंशन से डिप्रेशन में उनको मैंने जाते देखा है। तो ये वो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है। सो डू नॉट टेक दीज थिंग्स ईजी। ये चीज़ें आपको नेट पे, कोई यूट्यूब पे आपको कोई बताता हुआ नहीं मिलेगा, ख़ासतौर पे एशियन तो कोई बताता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही लोग यहाँ पे सेटल्ड होते हैं वो कहते हैं भाड़ में जाए बाकी लोग, या वो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते नए आने वालों के लिए, ठीक है। और या नए आने वाले लोग, जैसे कि मैं फ़ील करता हूँ कि नए आने वाले लोग जो है ना वो नॉन सीरियस बिहेवियर शो करते हैं, बहुत सारे नॉन सीरियस बिहेवियर शो करते हैं। तो इस वजह से जो पुराने लोग हैं वो हेल्प आउट करने में अच्छा फ़ील नहीं करते। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे दिमाग में एक सोच है कि यार कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इन्फॉर्मेशन पहुँचाओ। तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको ये चीज़ें अगर आप नॉर्वे आ गए हैं, ये चीज़ें आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपने एडमिशन अप्लाई किया है और आप रेडी हैं आने के लिए, तो भी आपके लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं।
और अगर आप प्लान कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में और नॉर्वे में, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, डीप इनसाइड इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन बग़ैर एक्सपीरियंस के, बग़ैर रहे, बग़ैर काम करे ये नहीं आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये सुनते जाएँ, आगे आपके काम का भी कोई सवाल आ जाएगा जिसकी आपको ज़रूरत है। काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट होता है 100%, जिसमें आपको 100% काम दिया जाता है। 160 आवर्स होते हैं अ मंथ एंड 40 आवर्स अ वीक होते हैं। 30 मिनट्स एवरी डे ब्रेक होती है। इसमें अगर आप 100% पे काम कर रहे हैं और तो आपको 160 आवर्स काम मिलेगा। इससे ऊपर आपको काम मिलेगा तो उस पे आपको आवरली पे भी होगा और आपको ओवर टाइम की भी पेमेंट की जाएगी। ये लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट में, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए ये चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। इसके अलावा फुल टाइम फास्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, 160 आवर्स होते हैं। इसमें आपको फ़िक्स सैलरी मिलती है और अगर आप ज़्यादा काम करेंगे तो कंपनी आपको उतना टाइम फ्री दे देगी आगे चल के। मिसाल के तौर पे आपने 160 के बजाय 180 आवर्स काम कर लिया है, तो 20 आवर्स कंपनी आपको आगे चल के फ्री दे देगी। लेकिन जब कंपनी के लिए अवेलेबिलिटी होगी तो आपको 20 आवर्स फ्री दे देगी। इसमें आपको फ़िक्स सैलरी मिलती है। कम काम करने पे भी आपको सैलरी उतनी मिलेगी, ज़्यादा काम करने पे भी उतनी मिलेगी। लेकिन कम काम करेंगे उतने घंटे मज़ीद काम करना पड़ेगा, ज़्यादा काम करेंगे उतने घंटे आपको फ्री डेज़ मिल जाएंगे। इसके बाद फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट होता है और टीम लोन के साथ। उसमें ये होता है कि आप पर आवर के हिसाब से आपकी सैलरी होती है और गारंटीड 160 आवर्स आपको काम दिया जाता है। इसमें ऊपर भी हो जाएगा तो भी आपको आवरली सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी। ये भी बड़ा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट होता है। जितना आप काम कर रहे हो उतना आप पैसा लेके जा रहे हो। आपने 200 आवर्स काम किया तो आप 200 आवर्स के पैसे लेके जाओगे। और पार्ट टाइम होता है टीम लोन, जो कि स्टूडेंट्स वगैरह करते हैं। उसमें 1 घंटे से लेके जितने घंटे आपको कंपनी दे दे महाना, उतने आप करते हैं। आप जितने आवर्स आप काम करते हो उतने घंटे के आपको पैसे दिए जाते हैं। इसके बाद कोई भी परसेंटेज हो सकती है, 10% से लेके 100% तक कोई भी परसेंटेज का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो स्टूडेंट के लिए पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट होता है टीम लोन। और फुल टाइम जॉब जो करते हैं, इंडिपेंडेंट जिनका वीज़ा होता है या फैमिली वीज़ा होता है, वो फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट, फास्ट कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। फुल टाइम टीम लोन 100% कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। फुल टाइम टीम लोन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसके अंदर आपको छुट्टियों की आपको सैलरी जो है ना वो नहीं मिलती है। और जबकि जो फास्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है फुल टाइम का, उसमें आपको छुट्टी की जो है ना वो आपको सैलरी जो है ना वो मिलती है। मतलब अगर आप छुट्टियों पे जा रहे हैं आपको सैलरी मिलेगी। सीवी के साथ मैंने आपको पहले बता दिया क्या करना चाहिए। उसमें आप होटल का, रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस डालें, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि आप मैनेजर काम करके आए तो आप मैनेजर की पोस्ट पे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, आपको कभी भी सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। व्हाट टू डू ऑन जॉब, ऑलवेज़ ऑन टाइम, 5 मिनट पहले चले जाएं बिफोर स्टार्ट। यूनिफॉर्म कंपनी का होगा, यूनिफॉर्म पहने, यूनिफॉर्म कंपनी की देने की जिम्मेदारी है आपको, ठीक है। उनका सिस्टम होगा, ऑनलाइन सिस्टम, उसमें लॉगिन हो ताकि आपका टाइम इन और टाइम आउट नोट हो वहाँ पे, ताकि और कोशिश करें हमेशा टाइम इन टाइम आउट जब भी आप करते हैं तो आप कोशिश करें जब आपको मौका मिले तो आप उसकी तस्वीर ले लिया करें, ताकि आपके पास रिकॉर्ड हो कि आपने इस दिन इतने घंटे काम किया है। क्योंकि कंपनी के पास ये पावर होती है कि उसको वो डिलीट कर सकती है। तो कंपनी बाज़ का चीप भी निकल आती हैं, कुछ बंदे बैठे होते हैं पागल, बीच में घंटे माइनस कर देते हैं। तो हमेशा तस्वीर लें उसकी, और हमेशा सैलरी मिलने पे आप चेक करें कि आपने कितने घंटे काम किया एक्चुअली और कितने घंटे की आपको सैलरी दी जा रही है। अगर आपको आपकी सैलरी स्लिप और आपकी मैच नहीं करती आपके नंबर ऑफ़ आवर्स जो आपने काम किया है, तो आप कंपनी के जो आपका सुपरवाइज़र है या जो भी आपका मैनेजर है आप उससे बात करें कि भाई मैंने इतने घंटे काम किया, मुझे सैलरी कम मिली है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ जब नए नए आए होते हैं तो बाज़ औक़ात पता नहीं होता, उल्टी सीधी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट भी टाइम पे नहीं साइन किया होता है, लिहाज में कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया होता है, तो कंपनी बाद में जो है ना वो 10-20 घंटे ऐसे ही उड़ा देती है। तो भाई हार्ड इनकम है, ऐसे थोड़ी ज़ाया करनी है आपने। तो हमेशा आप अपना नोट करें, कॉपी पेंसिल पे नोट करें या मोबाइल से तस्वीर खींच लें। व्हाट टू डू ऑन जॉब, मैंने बता दिया आपको, यूनिफॉर्म पहने। अगर आपका परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट है तो वो आपको कंपनी शूज़ भी देगी और आपको यूनिफॉर्म भी देगी। साल में 1 शूज़ आपको मिलते हैं कंपनी की तरफ से जॉब के लिए। और स्पेशली अगर इन केस अगर आप किचन वगैरह में काम कर रहे हैं तो अपने घर वाले शूज़ आप नहीं पहन सकते आप, तो हाइजीनिक नहीं होते हमारे बाहर के शूज़। तो आप इन अंदर के शूज़ होते हैं तो कंपनी की जिम्मेदारी है वो आपको शूज़ दे। कंपनी शूज़ नहीं देती, आप बाहर वाले शूज़ आप अंदर यूज़ कर रहे हैं, कल को कोई इंस्पेक्शन के लिए आता है और वो आपसे पूछता है, आप बोलें जी कंपनी ने मुझे शूज़ नहीं दिए, तो कंपनी को भी यही होता है कि यार शूज़ दो इनको, क्योंकि अगर बाहर से कोई चेक करने आएगा बोलेगा तो हाइजीनिक नहीं है, अगर उसे पता चल गया तो ये बाहर के शूज़ अंदर आ रहे हैं। तो टेक्निकली शूज़ आपको मिलते हैं, यूनिफॉर्म आपको मिलता है, ख़ास तौर पे किचन से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं। आगे चलते हैं जी, टेस्ट
हाउ यू गेट सैलरी, नॉर्वेजियन बैंक अकाउंट में सैलरी मिलेगी सिर्फ, और किसी अकाउंट में सैलरी नहीं मिलेगी। हाउ टू गेट कॉन्ट्रैक्ट, नॉर्वेजियन पर्सनल आईडी आपके पास होना चाहिए, या आपके पास डी नंबर होना चाहिए आपका, और बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, टैक्स के अंदर आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये चीज़ आपकी होंगी तो ये आपको सैलरी आपके अकाउंट में मिल सकती है। आर स्टूडेंट अलाउड टू वर्क मोर देन 80 आवर्स, येस 80 आवर्स से ज़्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन वो अगर यूडीआई ने चेक किया वीज़ा रिन्यूअल पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और बाज़ात नहीं भी चेक करते, लेकिन बाज़ात कर भी लेते हैं जिसकी किस्मत बुरी हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, वो 80 आवर्स से ऊपर काम करते हैं, लेकिन जो इलीगल है वो इलीगल है। 80 आवर्स से ऊपर काम करना स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं है। और जो फैमिली इमिग्रेशन पे या फुल टाइम पे यहाँ पे आए, या वीज़ा इमिग्रेशन पे वर्क वीज़े पे आए, स्किल्ड वीज़े पे, वो 100% काम कर सकते हैं। बल्कि 100% से ऊपर भी कर सकते हैं काम, अगर उनको काम मिलता है तो। यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि स्टूडेंट्स को अलाउ होता है कि अपनी समर की हॉलीडेज़ में फुल टाइम वो काम कर सकते हैं, लाइक नॉर्मल स्किल्ड वीज़ा जॉब। 100% वो घंटे कर सकते हैं। जून जुलाई और अगस्त के पहले 15 दिन ये छुट्टियाँ होती हैं। जून जुलाई का तो मुझे कंफर्म है आप 100% कर सकते हैं, लेकिन जो अगस्त के अंदर भी अगर आपकी छुट्टियाँ आधे महीने की हैं या 10 दिन है, तो आप पहले 10 दिन आप काम कर सकते हैं। वो आप वैलिड प्रूफ दे सकते हैं। कल को अगर आपसे यूडीआई पूछती है, आप बताएं मेरी छुट्टियाँ थी, मैंने 100% काम किया है समर के अंदर, तो कोई मसला नहीं है। डू यू नीड अ बैंक स्टेटमेंट फॉर रिन्यूअल ऑफ वीज़ा, अगर आप स्टूडेंट हैं या आप कोई भी वीज़े पे आए हुए हैं, आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, तो आपको वीज़ा रिन्यू कराने के लिए आपको पैसे नहीं चाहिए बैंक में। सेकंड टाइम आपको अपना जॉब लेटर चाहिए, कोई भी जॉब लेटर जो आपको ये शो करा रहा हो कि आपके पास पैसे 1,20,30,000 से ऊपर है, आपका 1 साल का खर्चा आपके पास उस जॉब से निकल आएगा, तो आपको 1 रुपया भी बैंक में नहीं चाहिए, आपको सिर्फ जॉब लेटर चाहिए। पार्ट टाइम जॉब लेटर पे भी आपका वीज़ा लगेगा, परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट पे भी लगेगा, फुल टाइम पे भी लगेगा आपका। बस ओवरऑल सैलरी कंपनी ये लिख दे कि इसकी सैलरी ऑफ द ईयर जो है वो 1,20,30,000 से ऊपर, करोड़ से ऊपर बन जाएगी। आगे आ जाए, हाउ मेनी आवर्स इन पार्ट टाइम जॉब कैन बी, हाउ मेनी आवर्स पहले बात हो चुकी है, 1 घंटे से लेकर 200 घंटे तक जितना मर्जी कर लें, 200 से ऊपर भी कर लें, आपकी हिम्मत है। फुल टाइम जॉब में बता दिया 160 आवर्स होते हैं, एवरेज लीव 30 मिनट्स की ब्रेक होती है एवरी डे, 8 घंटे की शिफ्ट होती है एवरी डे, हफ्ते में 5 दिन काम होता है, किसी हफ्ते में 6 दिन भी हो सकता है, किसी हफ्ते में 4 दिन भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 5 दिन ही काम हो, ऊपर नीचे हो सकता है। किसी हफ्ते में सैटरडे की संडे की जॉब आ सकती है, किसी हफ्ते में मंडे की ट्यूसडे की छुट्टी आ सकती है। तो बस ओवरऑल आपने 160 आवर्स पूरे करने होते हैं फुल टाइम जॉब के अंदर। ब्रेक जो मिलती है 30 मिनट्स की, वो अनपेड होती है। तो और बाज़ औक़ात ब्रेक आपने नहीं ली है, कंपनी की पॉलिसी होती है, अगर कंपनी के पास टाइम नहीं, अगर आपने ब्रेक नहीं लिया, आप मेंशन कर दें ये उसमें, जब आप लॉग इन लॉग आउट करते हैं सॉरी, तो आप मेंशन कर दें तो वो आपके ब्रेक के पैसे नहीं काटेंगे। और अगर कंपनी आपकी जॉब के ब्रेक के पैसे आपके काटती है, तो फिर आप लाजमी ब्रेक लें। फिर आप कंपनी को बोलें आपने ब्रेक के पैसे तो काटने हैं, फिर तो मैं ब्रेक लूँगा। तो नॉर्मली जहाँ पे ब्रेक की अवेलेबिलिटी इजीली नहीं होती, वहाँ पे काटे नहीं जाते। लेकिन यहाँ का लॉ कहता है कि आपने 5 घंटे अगर एम्प्लॉय ने कंटिन्यूसली काम कर लिया, तो उसको आपने आधा घंटा ब्रेक देनी ही देनी है। लेकिन बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपको ब्रेक नहीं भी मिल पाती। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है कि उस जिस सिटी में आप रहते हैं वहाँ की गवर्नमेंट कितनी स्ट्रिक्ट है इन पॉलिसीज़ के बारे में, वो कितना क्रॉस चेक करती है, और आपके एम्प्लॉयड जो हैं वो कितने रूल्स को फॉलो करते हैं। तो इसके बाद हाउ मैनी ब्रेक्स इन अ शिफ्ट, एक ब्रेक 30 मिनट्स की होती है। अगर आप लंबी शिफ्ट कर रहे हैं, 11 घंटे की आपकी शिफ्ट हो गई, आप ज़रूरत है, आप बंदा बीमार है उसकी वजह से हो गई है, तो उसमें फिर आप एक ब्रेक एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, वो 2 ब्रेक के आपके पैसे कटेंगे। आर वी गेट पेड इफ़ वी बिकम सिक, सिक पे मैं अलग टॉपिक पे मैं काम करूँगा, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। अगर आप सिक होते हैं उसके पैसे मिलते हैं, लेकिन उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, और वो डिपेंड करता है आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं ये सिक लीव के बारे में, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। फ़िलहाल जॉब से, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, जॉब फाइंडिंग से रिलेटेड जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इसके अंदर अगर आपको कोई चीज़ समझनी है, पूछनी है, तो आप कमेंट करें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए दोस्त जो आपके हैं, जो आना चाहते हैं, जो प्लान कर रहे हैं, जो कंपैरिजन कर रहे हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, उनको आप टैग करें ताकि वो इस वीडियो को देखें, और जो उनको इन्फॉर्मेशन इससे काम की मिलती है वो उससे निकालें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। और हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें लड़ाई यही है कि इनकम पे लड़ाई है। अगर हम लोग सारे अच्छी सैलरीज अर्न करें, और अगर हमारे कंट्रीज़ के अंदर पैसा अच्छा इकट्ठा हो, हम लोग ज़्यादा फ़ॉरेन एक्सचेंज अपने कंट्रीज़ में भेजें, हमारे कंट्रीज़ खुशहाल हो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये श्रीलंका की कंट्री, तो हमारा ये रोला ही ख़त्म हो जाए। अमीर कंट्रीज़ हो जाएंगे तो हमें ज़रूरत नहीं होगी हमारे पॉलिटिशियंस को कीचड़ उछालने की। ये लोग इसलिए करते हैं इस तरह क्योंकि
हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता और हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक दूसरे की डर्टी पॉलिटिक्स खेलते हैं। तो अगर आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर आएंगे, फ़ॉरेन रिमिटेंस, फ़ॉरेन एक्सचेंज आप अपने मुल्कों में भेजेंगे, आपकी फैमिलीज़ अमीर होंगी, फैमिलीज़ खुशहाल होंगी, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को टाइम मिलेगा आपके बच्चों को, फैमिलीज़ को अच्छी एजुकेशन हासिल करने का, ज़्यादा ब्रॉडली सोचने का, ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को एंजॉय करने का। तो तब आप लोग इन लोगों की बातों में नहीं आएंगे हम लोग, और हम लोग जो है ना अपने कंट्रीज़ को खुशहाल होता देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।